कोरोना वायरस का कहर, मुंबई दिल्ली के बीच बंद हो सकती हैं ट्रेन और फ्लाइट्स। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ती जा रही कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और महाराष्ट्र की विमान सेवा बंद करने पर कर रही विचार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से राजधानी के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और महाराष्ट्र की विमान सेवा बंद करने पर विचार कर रही है। चर्चा तो यहां तक है कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच केवल विमान सेवा ही नहीं बल्कि रेल सेवा भी बंद की जाएगी। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की ओर से जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना से हालात गंभीर। आपको बता दें कि एक और जहां देश भर में लॉकडाउन हटाकर व्यावसायिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं, वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना से हालात गंभीर हो गए हैं। आलम यह है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार काफी चिंतित है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना प्रसार को कम करने के लिए एहतियाती कदम उठा रही है। इस क्रम में शुक्रवार को मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी, जिसके बाद इससे संबंधित सभी एजेंसियों से वार्ता कर अगला फैसला लिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों की धज्जियां। वहीं दिल्ली पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों को धत्ता बताने और 50 से अधिक मेहमानों को आमंत्रित करने की वजह से पीतमपुरा के होटल और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस को बताया गया कि सिटी पार्क होटल में सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शादी समारोह गुरुवार रात को आयोजित किया गया था। आयोजन में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8000 के पार निकल गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना की वजह से 98 अन्य मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के रोगियों के लिए दिल्ली में नए 411 आईसीयू बेड तैयार किए। मास्क या फेस कवर न पहनने पर जुर्माना 2000 रुपये कर दिया है। दिल्ली में शादी समारोह में 50 मेहमानों को अनुमति दी गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद बीते 5 दिनों में राज्य और केंद्र सरकारों के अस्पतालों में कोरोना वायरस के रोगियों के लिए 411 आईसीयू बेड जोड़ा गया है। इसमें निजी अस्पतालों में आईसीयू के बेड भी शामिल किए गए हैं। 80% तक बेडों को आरक्षित करने के लिए निजी अस्पतालों से कहा गया है। हाल ही में राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। इसका प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क या फेस कवर न पहनने पर जुर्माना 2000 रुपये कर दिया है। पहले जुर्माने की राशि 500 रुपये रखी थी। इसके अलावा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में शादी समारोह में 50 मेहमानों को अनुमति दी गई है। इससे पहले 200 लोगों को शादियों में शामिल होने की अनुमति थी। इसके अलावा क्वारंटीन के नियमों का पालन न करने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 2000 रुपये का जुर्माना रखा गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह आम लोगों को मास्क का महत्व समझाएं और मास्क वितरित करें। अहमदाबाद में कोरोना वायरस के मामले बढ़े। कर्फ्यू लगाने की घोषणा। 20 नवंबर से रात 9 बजे से सुबह 6 तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। सिर्फ दूध और दवा की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार 20 नवंबर से रात 9 बजे से सुबह 6 तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। अगले आदेश तक इसे लगातार जारी रखा जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने इसका ऐलान किया है। उन्हें गुजरात सरकार ने विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया है और उनका काम अहमदाबाद नगर पालिका के कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी कामकाज को देखना है। अब रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात कर्फ्यू लगाया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता का कहना है कि यह तय किया गया है कि अहमदाबाद में शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस दौरान सिर्फ दूध और दवा की दुकानों को खोलने की अनुमति